हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 26 है। आज हमने फिर टॉप 5 क्वेश्चंस लिए दोस्तों, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, एक घन जिसके फलकों, यहाँ पर फलकों रहेगा, फलकों पर 1 से 6 अंक अंकित हुए हैं। नीचे दी गई 4 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। ज्ञात कीजिए कि 3 अंक वाले साइड के सामने कौन सा अंक आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है डाइस का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये फलक दिए गए हैं जिसमें 1 से 6 तक क्या है अंक दिए गए हैं। ठीक है, और उसमें से आपको ये बताना है इन चारों में से, ठीक है, कि 3 के सामने कौन सा अंक आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसको भी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा है, 3 के सामने कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो 3 सबसे पहले देखिए इन सारे डाइस में 3 कहाँ पर है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 3 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पर 3 है तो इसके विपरीत और जो फलक हैं इस पे क्या दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 5 और 6। ठीक है दोस्तों, अगर 5 और 6 अगर किसी और डाइस में है तो उसको कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे 5 और 6 देखिए इसमें है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये 5 और 6 ये दोनों में कॉमन हो गए। ठीक है, इसलिए ये 3 का विपरीत, ये 3 के सामने कौन सा है, 4। बात समझ में आई, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होगा, 4। बात समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। क्या कहा है, आपके दाएं, सॉरी दोस्तों, आपके दाएं अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, दायां बायां सबसे पहले जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है जैसे ए से लेकर जेड तक होता है ना, तो यहाँ पर इसमें दायां और बायां कैसे होता है। जैसे आप, जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, तो आपका जो दायां होगा, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका हैंड है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये इधर वाला राइट होगा अगर आप उस साइड में मुंह करके बैठे इस साइड में। ठीक है, तो ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा। ठीक है, ये दायां और ये बायां। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें भी अगर ये दाएं का है ना, दाएं 7वें अक्षर के बाएं, तो दाएं मतलब इधर से आप गिनेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर आप बाएं कहेंगे तो बाएं इधर से गिनेंगे। बात समझ में आई। अब देखिए दोस्तों क्या कहा है, इसको हम एक ट्रिक से समझेंगे। तो ट्रिक क्या है, सी फ्लोरक्स, सी फी लो आर यू एक्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये क्या है, 3 लेटर पे आ रहा है। ठीक है, 3 पे। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पहले ए और बी है। बात समझे, इसके बीच में क्या है, डी और ई है। बात समझे, मतलब मिला जुला के इसके बीच बीच में 2 है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इधर एक्स है तो इधर वाई और जेड है। बात समझ में आई, वाई और जेड। तो देखिए दोस्तों इधर क्या कहा है, दाएं, आपके दाएं 7वें अक्षर, आपके दाएं इधर से अगर आप गिनेंगे, दाएं दाएं हमने बताया ना, तो इधर से आपको गिनना है। ठीक है, दायां 7वें अक्षर, पहले आप 7वें अक्षर तक जाइए। 3, ये देखिए 3, यहाँ तक 3 हो गया। ठीक है, एक्स तक, फिर देखिए यू वी और डब्लू। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हुआ, 3 इधर और 3 इधर, यू तक 6 हो गया। आर के बाद क्या आता है, यस और टी। अब देखिए दोस्तों यहाँ यस है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बात समझ में आ रही है। तो इधर से अगर आप देखेंगे 7वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टी पे जाएगा। बात समझ में आई। अब इसके क्या कहा है, इसके बाएं, अब इसके बाएं कौन सा होगा, इधर, मतलब इसके बाएं इधर, मतलब आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर बैठे हैं तो आपका दाएं इधर होगा और आपका बाएं इधर, मतलब इसके बाएं कह रहा है ना, इसके बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके बाएं अगर आप जाएंगे तो इसके बीच बीच में 2 जो लेटर है उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद पी, यहाँ पर क्यू हो गया, यल के बाद यम और यन हो गया। उधर से 5वां का है ना, तो यस इधर होगा, 1 यहाँ, आर 2 यहाँ, 3 ये 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7,
सॉरी पांचवा अक्षर का है ना, पांचवा अक्षर क्या होगा, ओ आएगा। ठीक दोस्तों, फिर से समझा देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, सी फिलो रक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है, आपके दाएं सातवें अक्षर, तो आपके दाएं इधर से आप गिनेंगे, दाएं का है ना, तो इधर से आप पहले गिनते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर वाई हुआ, यहाँ पर जेड हुआ। ठीक है, इसके बीच में क्या हुआ, वी डब्ल्यू, फिर इसके बीच में क्या होगा, एस और टी, तो आप पहले टी हो गया, फिर इसके बाद इसके बीच में क्या होगा, पी और क्यू, इसके बीच में क्या होगा, एम और एन हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में क्या हो जाएगा, जे और के। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा है, सातवें अक्षर, आपके दाएं सातवें अक्षर, तो पहले आप दाएं गिन लीजिए, एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सातवें अक्षर पे तो टी आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाएं, अब इसके बाएं आप किधर जाएंगे, इधर जाएंगे ना। अब ये आपका बाएं किधर होगा, इधर ही तो होगा। अब तक आप उधर से दाएं की तरफ से आ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब ये कहा, अब इसके बाएं कौन सा होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँचवें अक्षर पे कौन सा आएगा, ओ, इसलिए ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। लुप्त अक्षर कहाँ पर है, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्रम दिया गया है, एन ओ ए पी क्यू बी आर एस सी। ठीक है, तो आगे बताना है कौन सा लुप्त अक्षर यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ये चीज़ आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एन है, एन के बाद ओ छोड़ के पी लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर ओ है, ओ छोड़ के, ओ के बाद पी छोड़ के क्यू लिखा हुआ, मतलब +2 या एक का गैप करके तीसरा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ए के बाद बी डायरेक्ट लिखा हुआ, मतलब ए के दूसरा ही लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर देखिए, पी के बाद क्यू छोड़ के आर लिखा हुआ है, क्यू के बाद आर छोड़ के यस लिखा हुआ है। ठीक है, और बी छोड़ के सी लिखा हुआ है। तो एक बात तो समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये जो लास्ट लेटर है, ये जस्ट इसके बाद ही वाला आ रहा है। जैसे ए है, इसके बाद बी है, फिर सी है, तो इसका मतलब लास्ट वाला क्या आएगा, डी। तो ऐसा अगर आप देखेंगे तो डी लास्ट में सबसे इसी में है। ठीक है, अब इसको पूरा मैच कर लीजिए। आर के बाद क्या होगा, यस छोड़ के टी आएगा। ठीक है, यस के बाद टी छोड़ के यू आएगा। बात समझ में। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, टी यू डी। बात समझ में, टी यू डी, यही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों, यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा है, सेम दिन है। ठीक है, 1 जनवरी, फिर यहाँ पर भी 1 जनवरी को कहा है। ठीक है, 1 जनवरी 2018 को कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 1 साल पूरे अंतर हो रहा है। बात समझ में आई, 1 साल पूरा अंतर हो रहा है। तो 1 साल में अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लीप ईयर और साधारण वर्ष आपको पता होना चाहिए। तो लीप ईयर किसे कहते हैं दोस्तों, अगर ये वर्ष जो है जिससे आप चल के आगे इधर जा रहे हैं, तो इसके बीच में अगर कोई लीप ईयर है, तो यहाँ तो कोई बीच में है ही नहीं। तो आप सबसे पहले इसको देखिए, 1 जनवरी के बाद फरवरी में 28 किसी में होता है, किसी में 29 दिन होता है। तो जिसमें 29 दिन होता है ना दोस्तों, उसी को लीप ईयर कहा जाता है। ठीक है, तो 29 दिन जैसे मान लीजिए अगर 2018, तो आप इसको पहले चेक करेंगे क्या ये लीप ईयर है। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर 1 18, तो यहाँ तो ये तो क्रॉस हो गया, और 4 चौके 16, यहाँ पर पूरा नहीं कटा। तो इसका मतलब ये क्या है, 2018 ये एक साधारण वर्ष है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 2018 क्या है, एक साधारण वर्ष है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, जब कोई भी लीप ईयर नहीं होता है, तो इसका मतलब अगले साल में जो ये वाला है सोमवार दिन है, तो
तो इसमें सिर्फ +1 कर देना होता। मतलब अगर सोमवार है तो अगले साल में सेम उसी दिन को, जैसे 1 जनवरी को कहा है तो 1 जनवरी इसमें भी कहा है, जस्ट अगले साल 18 को 19 को, ठीक है। 2018 को कहा सोमवार था 1 जनवरी को, फिर उसमें कहा आगे कि 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी 2019 को +1 कर देंगे, मतलब कि क्या हो जाएगा, मंगलवार। बात सुन रही, मंगलवार, ठीक है। तो मंगलवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये लीप ईयर होता तो इसमें हम +2 करते हैं। अगर मान लीजिए 2016 होता और 1 जनवरी 2016 होता, ठीक है, और फिर कहता है 1 जनवरी 2017 को बताइए, तो इसमें देखिए अब यहाँ पर 16 क्या है, 4 से भाग देंगे इस सन को, तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर, मतलब इसमें फरवरी 29 दिन का हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक दिन ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें 29 दिन का होगा, और जबकि साधारण वर्ष में 28 दिन का ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक साल का जो सेम दिन होता है उसका क्या होता है, +1 ही करेंगे, ठीक है। पसंद में। तो अगर 1 जनवरी इसमें कहा है 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, बस इसमें कुछ नहीं करना, बस +1 करके उसका आंसर आ जाएगा। सोमवार में +1 दिन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार, ठीक है, मंगलवार। तो मंगलवार किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, यदि गार्डन को कूट अंकों में 3, 2, 5, 7, 6, 4 और वाटर को 9, 2, 1, 6, 5 लिखा जाए तो वंडर शब्द को इन्हीं कूट अंकों में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो वंडर है इनमें जो लेटर दिए गए हैं, जैसे WARDEN, क्या इन्हीं में से ये जो लेटर दिए गए हैं, ये जो शब्द हैं, इन्हीं में से तो इसका कूट नहीं बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे, जैसे देखिए जी है, गार्डन, जी के लिए क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ए के लिए 2 लिखा हुआ है, आर के लिए 5 लिखा हुआ है, डी के लिए 7 लिखा हुआ है, ई के लिए 6 लिखा हुआ है, एन के लिए 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें देखिए वाटर, अब इसमें देखिए WATER, अब देखिए इसमें ई है, ई यहाँ पर है, ई इसमें देखिए 6 है, तो क्या यहाँ पर 6, ई के लिए क्या 6 है, देखिए यहाँ पर 6 है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसी में से, जैसे यहाँ पर गार्डन ए है, यहाँ पर ए के लिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी ए के लिए 2 लिखा होना चाहिए, देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए और कोई शब्द मिल रहा है, देखिए आर है, आर यहाँ पर है, तो आर तीसरे नंबर पर, मतलब यहाँ 5 है, ठीक है, और यहाँ पर 5 है, देखिए यहाँ पर भी 5 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इन्हीं जो लेटर के नंबर जो बने हैं, उन्हीं नंबर से हमें इसका भी लेकर आना है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें वार्डन लिखा हुआ है, ठीक है, वार्डन। अब वार्डन में देखिए डब्लू के लिए कौन सा लेटर है, डब्लू के लिए 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। ए के लिए कौन सा, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर 2 है, 2 हो जाएगा। फिर क्या है, आर है, आर के लिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 5 कर देंगे। फिर डी यहाँ पर है, तो डी के लिए यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 7 कर देंगे। ई के लिए क्या है, ई के लिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 6 कर देंगे। एन के लिए क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 4 कर देंगे। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 9, 2, 5, 7, 6, 4, 9, 2, 5, 9, 2, 5, 7, 6, 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।